सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने अनेकों एकादशियों के महात्म्य, व्रत कथा आदि बता करके मेरे ऊपर कृपा की। अब पुनः एक बार कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्रीमन नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत कम ही मिलता है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी भी से संतोष नहीं था, अर्थात किसी भी दूसरे चीज से संतुष्टि नहीं थी। पुत्र के कारण, पुत्र के अभाव के कारण वह सदैव यही विचार किया करते थे, मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा वह अभागा इस लोक में कहलाता है, और जो देखा वह धन्य और सुभागा कहलाता है। उसको इस लोक में जस और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं जिसके पुत्र होते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन, स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहा करते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हथिनियों के साथ बीच में लेकर घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, पुण्य कर्म किए, ब्राह्मणों को संतुष्ट किए, स्वादिष्ट भोजन कराए, तृप्त किए, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, आखिर क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी देर भटकने के पश्चात दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, मनुष्य के दाहिने अंग फड़कते हैं और महिला के बाएं अंग तो शुभ कारक होते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य के वाम अंग और महिला के दाहिने अंग फड़के तो ये अशुभ कारक होते हैं। तो चूंकि राजा के दाहिना अंग फड़क रहा था इसलिए शुभ कारक था। शकुन समझकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, आपकी क्या इच्छा है सो कहें। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज संतान प्रदाता पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसे अवश्य विधि विधान से व्रत को करें। भगवान की निश्चय ही कृपा होगी, अवश्य ही आपके घर में पुत्र की किलकारी गूंजेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन उसी विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को श्रेष्ठ मुहूर्त में पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को ऋषियों को प्रणाम करके अपने वापस महल में चले गए। कुछ समय पश्चात रानी के गर्भ धारण हुआ और 9 महीने पश्चात सुंदर सुयोग्य विद्वान दीर्घायुष्य पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और न्यायप्रिय प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता, सुनाता, सुनता, श्रवण कराता है, उसे अंत में पुत्र के साथ साथ स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। अतः जो एकादशी व्रत के व्रती श्रोता इस कथा को सुने हैं, भगवान सभी उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी बारंबार प्रभु के चरणों में हमारे तरफ से भी प्रार्थना। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।